नारायण सामने खड़े हैं। अब ध्रुव जी ने अपनी माता जी से तो पूछा था कि भगवान मिल जाएंगे, माता जी ने भेज दिया, लेकिन ये पूछना भूल गए भगवान सामने आएंगे तो क्या करना है, क्योंकि वो तो बालक थे, उन्हें पता ही नहीं। पुनः फिर भगवान ने शंख स्पर्श किया तो समस्त वेदों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान ध्रुव जी को हो गया। तभी क्या करने लगे ध्रुव जी, भगवान की सुंदर स्तुति गाने लगे। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यासहस्रचरणा श्रवणा त्वगादिन् प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मुखं करोतु वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। ध्रुव जी सुंदर स्तुति कर रहे हैं। अरे महाराज, आपकी कृपा जिस पर हो जाती है वह गूंगा व्यक्ति भी बोलने लग जाता है। जो लंगड़ा हो, आपकी कृपा उस पर हो जाए तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को भी पार कर देता है। इसलिए प्रभु, आप मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके जो आपने मेरी वाणी को जगाया है, मेरे अंदर समस्त शास्त्रों का ज्ञान दिया है, आपका मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। ध्रुव जी की स्तुति सुनकर भगवान गदगद हो गए। बोले, बेटा, तू अपनी मां के अपमान से दुखी होकर के मुझे पाने के लिए आया। 5 महीने भजन करके तूने मुझे प्राप्त कर लिया। जा बेटा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, जा करके हजारों वर्षों तक राज्य में भोगो, राज्य के राजा बनो और अपने राज्य में शासक बनो। राधे राधे। ध्रुव जी ने हाथ जोड़ा। बोले, प्रभु, मैं अब दोबारा संसार में जाना नहीं चाहता। क्यों? बोले, महाराज, भगवान की प्राप्ति इसलिए किया जाता है कि हमें लौट करके दोबारा संसार में ना आना पड़े। लेकिन भगवान ने कहा, बेटा ध्रुव, तुम्हारे मन में कामना थी। क्या थी? कामना। क्या कामना थी? राज्य। क्योंकि उनके पिता क्या थे? ध्रुव जी के राजा थे ना, पिताजी राजा थे, तो राज्य का सुख भोगने का ध्रुव जी को मन में इच्छा थी। इसलिए कहा, बेटा तुम जाओ, जा करके राज्य के राजा बनो, फिर तुम्हें मेरी धाम की प्राप्ति होगी। कौन से धाम की? ध्रुवलोक की प्राप्ति होगी। लेकिन ध्रुव जी उदास हुए। अब महाराज नारद जी पहले ही आ गए। राज्य में आकर के सुनीति सुरुचि दोनों उत्तानपाद से कहने लगे, तुम्हारे पुत्र ने तो जा करके भगवान की प्राप्ति कर लिए। अब तो महाराज, जिस माँ ने ध्रुव जी का अपमान किया था, वो माँ भी माला लेके खड़ी है गेट में। कब मेरा बेटा आएगा, कब मैं माला डालूंगी। क्यों? बोले, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर मेरे गोविंद की कृपा हो जाती है, उस पर सब रिझ जाते हैं। संसार वालों की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है, संसार वाले उसके तरफ देखते हैं जिस पर मेरे गोविंद क्या करते हैं? रिझ जाते हैं। जिस सौतेली माँ ने ध्रुव जी का अपमान करके भेजा था, वही सौतेली माँ आज माला लेके खड़ी है कि मेरा पुत्र आ रहा है। ध्रुव जी आए, आ करके
अपनी माँ से प्रेम से गले मिले। माँ भी बड़ी प्रसन्न हुई। जब हमारा बच्चा बड़ा कोई नाम कमा के आता है ना, माँ का मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। माँ गदगद हो जाती है कि मैंने ऐसा पुत्र प्राप्त करा। इसलिए आप भी अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। क्या देना है? संस्कार। आपका बच्चा भी बड़ा हो करके ऐसा कुछ कार्य करे जिसमें माँ बाप का नाम हो। ध्रुव जी ने आकर के 36,000 वर्ष तक राज्य किया। कितने हजार वर्ष? 36,000 वर्ष। इनका जो छोटा भाई था उत्तम, एक बार वन में गया, वन में जाकर यक्षों से लड़ने लगा। यक्षों से युद्ध हो रहा था, यक्षों ने उत्तम को मार डाला। उसी समय ध्रुव जी को पता चला कि मेरे भैया को मार दिया, तभी ध्रुव जी गए और युद्ध करने लगे यक्षों से। उसी समय मनु महाराज आए, आकर के कहा बेटा ये गलत है। अरे तुमने तो 5 वर्ष की आयु में भगवान को प्राप्त कर लिया, लेकिन ये जो कर रहे हो ये गलत है। ऐसा करना आपको शोभा नहीं देगा, इसलिए बंद कर दो। उसी समय ध्रुव जी ने बात मानी। उसी समय कुबेर जी प्रकट हुए। कुबेर जी ने कहा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। उसके बाद धीरे धीरे समय अंत आया तो जब धाम को जाने लगे तो ध्रुव जी के लिए एक भगवान का विमान आया। भगवान का विमान आया, जाने लगे तो उसी समय जाते वक्त क्या हुआ? बोले महाराज अपनी माँ की याद आ गई। किसको? ध्रुव जी को। भगवान के पार्षदों से बोले मैं जब तक मेरी माँ संग में नहीं जाएगी तब तक मैं अकेले नहीं जाऊंगा। बोले प्रभु, पार्षदों ने कहा अरे बेटा तुमने जब 5 वर्ष की आयु में मेरे गोविंद की प्राप्त कर लिया, और ऐसा हो सकता है तुम्हारी माँ पीछे रह जाए और तुम आगे चले जाए। अरे देखो तुम्हारी माँ का विमान तो आगे आगे चल रहा है। ध्रुव जी प्रसन्न हो गए। उसके बाद ध्रुव जी धाम को गए और आज भी ध्रुव जी ध्रुव लोक में विराजमान है। बोलते हैं ना ध्रुव तारा, बोलते हैं यही ध्रुव जी हैं।